1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा निकाल सकते हैं, जानिए नया इनकम टैक्स नियम। क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट से जुड़े इनकम टैक्स के नियम बदलने वाले हैं? अगर आप बैंक में पैसा जमा या निकालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैश जमा और निकासी की लिमिट, कितने सेविंग अकाउंट रखना फायदेमंद है, नए टैक्स नियम और पेनल्टी से बचने के तरीके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बैंक की रिपोर्टिंग लिमिट। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज दे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट में पैसा जमा और निकालने के नए नियम आ रहे हैं। अगर आप इन नियमों को फॉलो नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। क्या बैंक में 10 लाख से ज्यादा जमा करने पर टैक्स देना होगा? क्या कैश निकालने पर भी टीडीएस कटेगा? सेविंग अकाउंट में ब्याज पर टैक्स कैसे लगेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैश जमा करने की नई लिमिट। अगर आप बैंक में कैश जमा करते हैं तो ये नियम जानना जरूरी है। RS 50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर PN नंबर देना अनिवार्य होगा। अगर साल में RS 20 लाख से ज्यादा जमा करते हैं तो PN प्लस आधार देना जरूरी होगा। RS 10 लाख से ज्यादा जमा करने पर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजेगा। अगर आपने RS 2 लाख से ज्यादा कैश जमा किया तो 100% तक पेनल्टी लग सकती है। आपका बैंक आपके हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है, तो सोच समझकर पैसा जमा करें। कैश निकालने की लिमिट और TDS बैंक से पैसा निकालने पर भी नए नियम लागू होंगे। सेविंग अकाउंट से कोई भी कैश निकालने की सीमा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के तहत TDS कटेगा। अगर आपने RS 1 करोड़ से ज्यादा निकाला और ITR फाइल कर रहे हैं तो 2% TDS कटेगा। अगर ITR फाइल नहीं किया और RS 20 लाख से ज्यादा निकाला तो 2% TDS कटेगा। RS 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 5% TDS कटेगा। इसलिए अगर आपको कैश ट्रांजैक्शन करने हैं तो पहले ITR फाइल जरूर करें। कितने सेविंग अकाउंट होना चाहिए? आप कितने भी सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अकाउंट रखने के नुकसान हैं। 2-3 अकाउंट रखना सबसे बेहतर है। ज्यादा अकाउंट रखने से बैंक चार्जेस ज्यादा लगते हैं। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। ITR फाइलिंग में दिक्कत हो सकती है। अगर आपका बैंक अकाउंट सिर्फ 0 बैलेंस के लिए है तो उसे बंद कर दें, वरना बैंक चार्ज लगा सकता है। सेविंग अकाउंट का ब्याज और टैक्स। क्या सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल। बैंक से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो सेक्शन 80 TTA और 80 TTB के तहत छूट मिल सकती है। 80 TTA के तहत RS 10,000 तक की छूट मिलती है। 80 TTB के तहत सीनियर सिटीजन को RS 5,000 तक की छूट मिलती है। सेविंग अकाउंट में बैलेंस की लिमिट। सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रखा जा सकता है? बैंक बैलेंस की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप बैंक में ज्यादा बैलेंस रखते हैं तो ITR में उसका स्रोत दिखाना होगा। बिजनेस अकाउंट में 31 मार्च को बैलेंस दिखाना अनिवार्य है। अगर आप अपने अकाउंट में बिना हिसाब का पैसा रखते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपसे सवाल पूछ सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और रिपोर्टिंग। UPI, NEFT, IMPS और RTGS से जुड़े नए नियम क्या हैं? अगर आप RS 5 लाख से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ITR फाइल करना जरूरी होगा। बिजनेस में RS 60 लाख और प्रोफेशनल्स के लिए RS 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने पर ITR फाइल करना जरूरी होगा। GST के तहत सर्विस सेक्टर के लिए RS 20 लाख और गुड्स के लिए RS 40 लाख की लिमिट तय की गई है। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं तो बैंक और इनकम टैक्स विभाग इसे मॉनिटर करते हैं। निष्कर्ष, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट से जुड़े नए इनकम टैक्स नियम क्या हैं। याद रखें, नियमों का पालन करें और समय पर ITR फाइल करें। पेनल्टी और नोटिस से बचने के लिए PN और आधार का सही इस्तेमाल करें। कैश जमा और निकासी की लिमिट को समझें और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही काम की फाइनेंस